हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का, जहाँ पे हम लोग बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो हम लोग सेट बना रहे हैं। आज हम लोग सेट बनाएंगे, सेट नंबर 23 बनाएंगे और देखेंगे आज कि कितना मार्क्स आ रहा है किनका। तो सभी अपना मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में भेजेंगे किनका कितना सही हो रहा है। तो आइए हम लोग सेट नंबर 1 से शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और सेट नंबर 1 हमारा कह रहा है कि गुप्त कंड्यूट तार विस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थापना इंस्टॉलेशन आसान है, यहाँ जो है इसका गलत है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के लिए निम्न में से कथनों पर विचार करें। तो ये कथन पे विचार करना है कि रोटर चालक इंड रिंग के माध्यम से लघु पथित कर दिए जाते हैं। तो हाँ, ये कर दिए जाते हैं। स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य प्रतिरोध को रोटर परिपथ में जोड़ा जा सकता है। तो ये नहीं, बाह्य प्रतिरोध को कभी भी रोटर में नहीं जोड़ा जा सकता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ए सही है और बी गलत है। आगे दोस्तों, किसी मोटर की लघु पथित कुंडली के लिए विद्युत रोधन परीक्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत युक्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गाउलर। क्या कहलाती है? गाउलर कहलाती है। आगे है, यदि एक्टिव और रिएक्टिव शक्ति किसी बस के लिए विशिष्ट की गई हो तब यह है एक क्या है? तो दोस्तों याद कीजिएगा कि यहाँ लोड बस है। क्या है? लोड बस है। जैसे जैसे गति बढ़ती है, नेक्स्ट में देखिएगा, जैसे जैसे गति बढ़ती है किसी सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क क्या होता है? तो उसका टॉर्क जो है स्थिर रहता है। जैसे जैसे गति बढ़ेगी उसका टॉर्क जो है स्थिर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे, झोल के कारण चालक परवलय या एक कैटिनरी का आकार ले लेता है। तो सही है, ले लेता है। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में झोल अधिक होता है। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में झोल अधिक होता है, ये गलत है। झोल चालकों में तनाव पर निर्भर करता है। तो झोल चालकों में तनाव पर निर्भर करता है, ये सही है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही है। आगे है, एक सौर शक्ति टावर में डैश द्वारा परिवर्तित संकेंद्रण और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए टावर के टॉप पर केंद्रीय रिसीवर होता है। तो वे कौन सा रिसीवर होता है? तो देखिए वे होता है आपका यहाँ पे कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्टेट होता है। किसी डीसी मशीन के लिए यदि वैद्युत डिग्री यांत्रिक डिग्री का दोगुना है तब ध्रुव युग्म की संख्या क्या होगी? तो ध्रुव युग्म की संख्या याद होगी क्या होगी? तो दोस्तों याद कीजिएगा, इसकी संख्या 2 होगी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रतिरोधक में एक लड़ी का निर्माण करने के लिए कई विद्युत रोधक श्रेणी में संयोजित रहते हैं और लाइन चालक सब निचले वाले विद्युत रोधक द्वारा वहन होता है। तो किस में? तो इसका याद कीजिएगा दोस्तों, निलंबन विद्युत रोधक में। किस में? निलंबन विद्युत रोधक में। यदि किसी क्षेत्र में प्रोजेक्शन के साथ शक्तिशाली कांच द्वारा प्रदीप्त किया जाता है तब यह कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह जो है आपका फ्लड परकशन कहलाता है। दिया गया प्रतीक किस प्रकार का स्विच है? तो ये दिया गया प्रतीक जो है आपका किस प्रकार का स्विच है? तो ये दिया गया प्रतीक जो है आपका एकल पोल द्विक थ्रो स्विच है। बंडल चालक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बंडल चालक जो है आपका श्रेणी प्रतिघात को कम करने के लिए किया जाता है। यदि 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज जो सिंगल फेज प्रेरण मोटर पर 1350 आरपीएम पर चल रही है तब फर्स्ट स्लिप क्या होगा? तो इसका फर्स्ट स्लिप होगा आपका 1.9 होगा। नेक्स्ट है, एक प्रेरण मोटर जनरेटिंग मोड में होगी कब होगी? जब वह NS और 2NS के बीच की गति हो। नेक्स्ट है, परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो परिणामित्र के संबंध में परिणामित्र की मुख्य सामग्री में कम कोर हानि और उच्च परामगत्य हानि होती है। तो ये सही है। उच्च वोल्टता कुंडली कोर के निकट लगी होती है। तो ये गलत है, यहाँ नहीं लगी होती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होगा नाभिकीय ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो कॉपर के तार का
अर्थिंग प्रतिरोध लगभग 1 ओम होता है, याद कीजिएगा दोस्तों। कॉपर चालक केबल, कॉपर चालक केबल निम्नलिखित में जोड़ा जा सकता है। किस में जोड़ा जा सकता है? तो सोल्डरिंग में जोड़ा जा सकता है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफर की निम्नलिखित से रक्षा करता है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की किससे रक्षा करता है? तो ये सभी किस्म के आंतरिक दोष से रक्षा करता है। ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष क्या होता है? तो सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है सिंगल लाइन भू दोष। समुन्नत ध्रुव मोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेट करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो इसको याद कीजिएगा। 22 है, किसी कुंडली की प्रेरकता निम्नलिखित किस पर निर्भर करती है? तो ये दोस्तों याद कीजिएगा, इसमें आपका वायर की टनों की संख्या पर, प्रोट की सामग्री पर, वायर के अनुपस्थ परिक्षेत्र की पर, यानी कि याद कर लीजिएगा इसको, इसमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है, पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा फ्यूज और अर्थ वायर पर, फ्यूज और अर्थ वायर पर की जाती है। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर क्या है? अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर क्या है? तो ये हिस्टेरिसिस मोटर है। क्या है? हिस्टेरिसिस मोटर है। तुल्यकालिक मोटर में मंद वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है हंटिंग रोकने और स्टार्टिंग बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। हंटिंग रोकने और बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे हैं, आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए आर्क में? तो आर्क वेल्डिंग में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों याद कीजिएगा, डूपिंग अभिलक्षण होना चाहिए। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर क्या होती है? सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है। सिंगल फेज घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आइएगा, परिपथ वियोजक का मूल्य कार्य है। परिपथ वियोजक का मूल्य कार्य क्या है? परिपथ वियोजक का मूल्य कार्य है आर्क का समन करना। डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है। डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है, क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है? तो सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर के होता है। बार बार सामग्री के रूप में एल्युमिनियम को प्राथमिकता दिए जाने का कारण क्या है? क्या है? कम लागत। इसका कारण है कम लागत। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। उपभोक्ता का लोड किस में मापा जाता है? तो आप जानते हैं उपभोक्ता का लोड मापा जाता है, तो याद कीजिएगा आप इसको KW में मापा जाता है। आगे है, भूमिगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में से पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है। किस में अधिकतम होती है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है। आगे कह रहा है कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के दौरान नियम में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई में दी गई है। कितनी ऊंचाई पर दी गई है? तो ये हो जाएगा आपको 77, नियम 77। वैक्यूम क्लीनर के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? तो वैक्यूम क्लीनर के लिए आपका यूनिवर्सल मोटर का चुनाव करेंगे। यहाँ कह रहा है कि 220 वोल्ट डीसी मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है एवं प्रतिकारी विद्युत वाहक बल 190 वोल्ट है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी? तो इसका आर्मेचर धारा जो हो जाएगी 12.5 वोल्ट एम्पियर का बैटरी हो जाएगी। 100 वाट का हीटर प्रतिदिन, 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। तो 1000 का 4 घंटे में लाया जाता है, तो इसका 30 दिन का, यहाँ से 30 दिन किया जाता है। अब इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 120 वाट हो गया इसका, 120 वाट। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 पैसे प्रति, तो 4 पैसे प्रति की दर से 4 पैसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है? 35 पैसा। पैसा को रुपये में बदल देंगे, फिर कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी, ये हो जाएगा 6 दूनी, इसको कटा देंगे 7 42 रुपया। तो 42 रुपये इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38, भूमिगत संपर्कन में भू संकर्पण की क्षमता क्या होती है? तो ये प्लेटों के क्षेत्र की ओर गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है। ट्रांसमिशन लाइन किसे जोड़ती है? तो ट्रांसमिशन लाइन जो है पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को जोड़ती है। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाता है? भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड जो है कैसे रखा जाता है? तो ये लंबवत रखा जाता है दोस्तों, याद कीजिएगा। किसी नाभिकीय षड्यंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो किसी नेविगेशन में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किस रूप में, तो यहाँ पे देखिएगा आप इसको उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। आगे है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्र में परिचालन लागत कम, आरंभिक लागत उच्च होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, याद कीजिएगा, जैसे जैसे हम याद करा रहे हैं वैसे वैसे बना रहे हैं वैसे आप भी याद करते चलिए। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के प्रति चक्र वोल्टेज डैश होगा, क्या होगा, चक्र वोल्टेज क्या होगा, तो ये हो जाएगा समान मूल्य का होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटर और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से डैश को छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार को दर्शाते हैं। किसको छोड़ गए, तो वक्रीय खुला को छोड़ के। आगे 6 पोल डीसी जनरेटर के आर्मेचर 600 चालकों वाली वेब वाइंडिंग है। यदि प्रति पोल फ्लक्स 0.05 वेब्स है और गति 250 आरपीएम है तो विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना करें, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा इसका 375 हो जाएगा। तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र उत्तेजन ऐसा है कि ई बैक भी से बड़ा है वोल्टेज, तो मोटर को क्या कहा जाता है, तो मोटर को अल्प उत्तेजित कहा जाएगा। 47 है, 47 में कह रहा है कि एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज तेजी से परम पहुंच जाता है और यह परम वोल्टेज आर्क के रूप में डैश को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रवृत्त होता है। किसको बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होता है, तो इसका हो जाएगा आपको धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए। एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रभावित होने वाली धारा पर निर्भर करती है, क्या निर्भर करती है दोस्तों, तो आर्क प्रतिरोध जो है निर्भर करती है। रिले की सुगराहिता इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के क्वाइल्स के डैश इनपुट का एक फंक्शन होता है, तो ये वोल्ट एम्पियर इनपुट। कार्यशील सिद्धांत के अनुसार एसी मोटर को डैश छोड़कर शेष सभी टाइप के में विभाजित किया जा सकता है, इसमें छोड़कर, तो आइए यहाँ पे है आंसर याद कीजिएगा इसको, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टेपर में छोड़कर। अब देखिए अब हमारा आ गया है नेक्स्ट नॉन टेप सेशन आ गया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है। तो जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद है जीत जोड़ इंद्रिय। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है मेरा ईश्वर। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो जहर में इला प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, तो सबको पता है कि याद कीजिएगा जहरीला बनेगा। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो नामवर सिंह है। दिए गए रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो सैनिक क्या कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो इसका हो जाएगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है आपका दूरवस्था है, दूरवस्था है। समास का विलोम क्या है, तो समास का विलोम जो है व्यास है, समास का विलोम व्यास है। समय सिंधु चंचल है भरी उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है आपका, देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जो है आपका रूपक अलंकार है। आगे है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, तो निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन है, धुआं, संध्या, भट्टा उपयोग में से एक से अधिक, तो इसमें कौन है, तो संध्या जो है आपका इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पे आना है इंग्लिश सेक्शन में, इंग्लिश में क्या कह रहा है, तो इंग्लिश में कह रहा है ऑन माई रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग हॉलीडे आई हैड डैश विथ ए लॉट ऑफ वर्क, तो आई हैड कैच अप हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि बाई अपोजिंग हीज प्रपोजल ही फेल फॉल ऑफ हिम, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गो इन टू ट्रबल विथ। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 63 का क्या कह रहा है, पीटर इज स्टडिंग हार्ड टू हैव ए स्कोर इन द एग्जाम, तो क्या होगा, हैव टू स्कोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 स्कोर। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स हैज सेम एज ग्रुप ऑफ द वर्ड, वर्ल्ड रिटेन ऑन ए टॉम, वर्ल्ड रिटेन ऑन ए टॉम क्या हो जाएगा, ईपी ग्राफ हो जाएगा, ईपी ग्राफ। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन, मिसस्पेल्ड छटना है जो रॉन्ग ऑप्शन है, तो कौन है इसमें, तो रिवेंज जो है गलत इसमें है। अब आगे आता है आपका रीजनिंग सेक्शन में, यहाँ पे आता है
66 में यहाँ पे इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसको पहले सबसे पहले काउंट करेंगे कितना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 है, तो इसको हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। तो हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, 5 का। तो 1 2 3 4 5 एम तक बांट लिए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक बांट लिए, फिर 1 2 3 4 5 ओ तक बांट लिए, फिर यहाँ से। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जी और ई, देखिए जी के पहले, यहाँ पे जी के पहले क्या है, तो जी के पहले ई है, ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा ए, और जी के बाद ई है, तो एस ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा एस ए, और जी के बाद ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिल रहा है और बी में मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है। तो देखिए अब ए जी ई, अब यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एन होगा, क्योंकि यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे एस होगा और यहाँ पे एन होगा, इसमें एन होगा एन। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक 4 को मिल गया, बाकी किसी में नहीं मिला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है और इसमें अनुक्रम को पूरा करने वाला हमको चुनना है। तो क्या चुनना है, अनुक्रम को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए 3 7 16, तो देखिए यहाँ पे तो एकदम आसान है। ये 3 दूना 6 1 बढ़ा है, ये 7 दूना 14 2 बढ़ा है, 16 32 3 बढ़ा है, तो 70 4 बढ़ाएंगे तो 74 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे इसमें देखिए, इसको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, हम लोग देखना है यहाँ पे रीजनिंग है, इस सब का अर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है ए की ए बी का भाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी जो है आपका एच का क्या है, भाई है। पी जो है एच का क्या है भाई है। प्लस का देखेंगे ए प्लस पी का, तो ए बी का पिता है, यानी कि एच जो है क्यू का पिता है। एच किसका पिता है, क्यू का पिता है, एच क्यू का पिता है। परसेंटेज का देखेंगे, इसका अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो अब ये क्यू जो है एम की, क्यू जो है एम की बहन है, क्यू जो है एम की बहन है, सॉरी क्यू जो है परसेंटेज का, हाँ क्यू जो है एम की बहन है। प्लस का क्या है कि प्लस का, फिर ए जो है बी का पिता है, यानी कि एम जो है टी का पिता है, एम जो है टी का पिता है, एम जो है टी का पिता है। फिर परसेंटेज का दिया है, परसेंटेज का ए बी की बहन है, तो टी जो है के की बहन है, टी जो है के की बहन है। और आई का दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो ये के जो है जे का भाई है। तो बताइए क्यू जे से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू जे की क्या हो जाएगी क्यू जे की हो जाएगी यहाँ पे आपका बुआ हो जाएगी, यहाँ क्योंकि भाई बहन है, इसका भाई है, भाई का ही बाल बच्चा है, तो इसे कौन समझ जाएगा बुआ। आगे है यहाँ पे देखिए सेना पुरुषों को, त्रिभुज किसको दर्शाता है, सेना पुरुष, ठीक है शब्द दे दिया है। तो यहाँ पे बताया कि उन खंडों को व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो कितने बलवान सेना पुरुष एथलीट नहीं है, कितने बलवान सेना जो है पुरुष एथलीट नहीं है, तो कितने बलवान सेना नहीं है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कितने बलवान सेना नहीं है। ये आर्मी मैन है, ये स्ट्रॉन्ग मैन है, कितने बलवान, ये बलवान सेना एथलीट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11 जो है आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका कह रहा है कि कितने बलवान सेना पुरुष एथलीट नहीं है, एथलीट में ये वृत्त आता है, इसीलिए एथलीट को हम लोग छाड़ दिए हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगी, तो इसका हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। यहाँ पे गया है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ झुका तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे गया फिर ऐसे बढ़ रहा है, फिर इसको ऐसे बढ़ाया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जानवर जो है क्या है, कुछ जानवर, यहाँ पे देखिए कुछ ये यहाँ पे जानवर हो गया, कुछ जानवर स्तनधारी है, कोई स्तनधारी शाकाहारी नहीं है, शाकाहारी अलग हो गया, कोई शाकाहारी नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। आगे यहाँ पे सुमित्रा को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 13 फरवरी के बाद और 16 फरवरी के पहले आता है, लेकिन उसके भाई को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद और 17 फरवरी के पहले आता है। तो किस तारीख को सुमित्रा के माता का जन्म है, तो ये हो जाएगा आपको इस दोनों के बीच में जो आएगा उसी को, यानी कि 15 फरवरी को। टीना मीना के दक्षिण पूर्व से 75 मीटर की दूरी पर है। टीना मीना के यहाँ पे क्या है,
माने टीना बीना, यहाँ बीना है तो टीना जो है दक्षिण पूर्व में 75 किलो, दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा। यहाँ पे है कौन, टीना, बीना से दक्षिण पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर स्थित है। रीना बीना के दक्षिण पश्चिम में 75 मीटर है। रीना बीना के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम यानी कि इधर हो जाएगा कितना, 75 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो अब बताइए कि टीना रीना से, यहाँ पे टीना रीना से किस दिशा में है, तो टीना रीना से जो है आपका पूरब में है, ये पूरब में हो जाएगा तो ये पूरब दिशा में है। कक्षा में P के अंक Q से अधिक है, तो P के अंक जो है Q से अधिक है तथा R के अंक से सबसे कम नहीं है, R के अंक से सबसे कम नहीं है। S के अंक T से अधिक है, T के अंक P से अधिक है, T के अंक P से अधिक है और S के अंक T से अधिक है, ठीक है। और R के अंक से किसी का, R नीचे चला जाएगा तो ये कह रहा है कि सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम जो हो जाएगा आपका, तो कह रहा है कि इनमें से किसके अंक सबसे कम होंगे तथा R के अंक से सबसे कम नहीं है। Q जो है, अच्छा R के अंक, R यहाँ पे हो जाएगा तो Q जो है आपका सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पे आपको सजाना है विकल्पों को शब्दकोश के क्रम अनुसार सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे टी शब्द में है तो टी ठीक है, ई शब्द में है ठीक है, तो ई के बाद अब क्या है, एन है, आर है, एम है, एम किस में है तो टी ई एम, ये 4, ये 3 और 4 में, एम के बाद क्या है पी है, पी शब्द में है, अब पी के बाद ई, तो यानी कि 3 नंबर शुरू में आ जाएगा, तो 3 नंबर शुरू में आ जाएगा। चलिए इसमें 3 नंबर, अब उसके बाद इसको छाड़ दीजिए, अब इसमें देखिए टी ई एम पी, तो फिर अब 4 नंबर, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे डैश के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। क्या बंद कर देता है, तो ये 6 महीने के अंदर अगर नहीं जीतता है चुनाव तो वह हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया था, ये 62 से 68 के बीच में घोषित किया गया था। सूची में सुमिलित नीचे दिए गए कूट से दिया गया है, इधर राजधानी दिया गया है, तो आइए हम देखते हैं कहाँ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका कुरु दिया है, पंचाल दिया है, कौशल दिया है, वत्स दिया है, तो इसका जो है आपको दिया है आंसर क्या हो जाएगा, इसका 78 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। इसको मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी में, यानी कि बी है, यानी कि 4 3 1 2। आगे हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन कर लेना। निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या हुआ था, तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले ये जो चंदेरी का युद्ध जो है पहले हुआ था, चंदेरी का युद्ध, फिर उसके बाद जो है आपका चौसा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद आपका कनौज का युद्ध हुआ था, तब जाके आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यानी कि एक में आएगा 2, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर। आगे है सर, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो रामोशी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है, तो किस पुरस्कार का, तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार का खेल से नहीं है। श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो श्वेतलिंग कप जो है आपका किससे संबंधित है, तो श्वेतलिंग कप जो है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 85 में इसको मिलान करना है, देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये देखिए हो जाएगा आपका काला नमक सागर, काला नमक सागर इसका 1 का 1 हो जाएगा। लाल सागर का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। पीला सागर, तो पीला सागर का क्या हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। कैप्सियन सागर का क्या हो जाएगा, तो कैप्सियन सागर जो है आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा सी। अब कह रहा है कि लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, तो ये धीमे होते हैं। MS DOS में स्क्रीन साफ क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो ये CLS कमांड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में GIGO का विस्तृत रूप क्या है, GIGO का विस्तृत रूप है गार्बेज इन गार्बेज आउट। त्रुटिपूर्ण फॉन्ट को टेक्स्ट को उजागर करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का बटन दबाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Home का। अगर कोई भी गलती हो जाता है तो Ctrl+Home दबा दीजिए। सॉरी यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है,
क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण टेक्स्ट को उजागर करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए का, यानी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 का प्रयोग करेंगे तो हम चले आएंगे, हमारा जो भी त्रुटि है वह सही हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो है आपका कौन किया था, डोंगल एंगलबर्ट ने किया था, डोंगल एंगलबर्ट ने किया था। आगे है 91, जब MS वर्ड पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एडिट किया जाता है तो टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी की जाने वाली संयोजन की है, तो कौन सी है, तो ये है आपका कंट्रोल+C, उसके बाद कंट्रोल+V, कंट्रोल+C से कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल+V से जाकर वहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली डैश है, मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली द्वितीयक बैटरी होती है। कंप्यूटर के संबंध में GUI का विस्तृत रूप क्या है, GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर की पहली से 5वीं जनरेशन को सही क्रम में सजाएं, तो पहली से 5वीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर से हो जाएगा आपका ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे ना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए से, पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद VLSI माइक कंप्रेसर, उसके बाद ये आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब आगे है, कंप्यूटर नेटवर्क में CTP का विस्तार क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में CTP का विस्तार जो है क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे CTP का विस्तार क्या है, तो 95 का क्या है आपका CTP का विस्तार, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का, तो कंट्रोल+N का। इंटीग्रेटेड सर्किट निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+W का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो याद कीजिएगा ये किया जाता है वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर का भाषा नहीं है, तो कौन सी कंप्यूटर का भाषा नहीं है, तो ये लिनक्स जो है आपका कंप्यूटर का भाषा नहीं है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये आज का सेट कंप्लीट हुआ। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट यहीं पे खत्म।